हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से जितने संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं या उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे पहला वीडियो को देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए। नहीं, आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय गायक घराना से सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे बिरजू महाराज दिया हुआ है, ये कालका बिंदादीन घराना। उस्ताद राशिद खां, ये सासवान घराना। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये पटियाला घराना। प्रभा अत्रे, ये किराना घराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये पटियाला घराना, इनका संबंध नहीं है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज आपके ये कालका बिंदादीन घराने से हैं। उस्ताद राशिद खान, ये रामपुर सासवान घराने से हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये किराना घराने से हैं। ठीक, प्रभा अत्रे की बात किया जाए तो ये किराना घराना से हैं। ठीक, तो याद रखिए आपका छन्नूलाल मिश्रा किससे है? किराना घराना से ही संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आपको लीड करता है। तो देर न करते हुए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है कि चारकुला मौसमी नृत्य है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या उड़ीसा का? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अब इसमें और देखते हैं तथ्य क्या है। चारकुला मौसमी लोक नृत्य ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे करिए। चारकुला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश से तो है, लेकिन पूछ देता है बुंदेलखंड से है, ब्रज क्षेत्र से है, या फिर चार ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिए ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गाँव में स्त्री का वेश धारण करके, यानी गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री का वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला अपने सिर पर रख करके नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका तथ्य है कि ये चारकुला नृत्य आपका ब्रज से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका गिरजा देवी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध किससे है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना? सही जवाब आपका हो जाएगा बनारस घराना। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी बनारस घराने से संबंध रहा है इनका। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है, ठुमरी गायिका है। क्या है? ठुमरी गायिका है। को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री 1972 में दिया गया, पद्म भूषण आपका 1989 में दिया गया, अब पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। जैसे कलाकारों से सम्मानित किया गया, जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 17 में निधन हो गया। तो चूंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। पद्म विभूषण भी मिला है 2016 में, तो इसलिए इसको ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ 1975-76 में हुआ। कब हुआ लखनऊ उत्सव का? तो लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया, तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय निम्नलिखित में किस स्थान पे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका सीधा जवाब है प्रयागराज है। ठीक, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। ठीक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7, याद रखिए 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव
संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 मनाया गया। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में, इसे कब जो है बनाया गया। ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बाटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिस्ता फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में। ये जौनपुर में न होकर के कहाँ है? बाराबंकी में है। ठीक, बारह जो है बंकी में है, याद रखिएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। देवा शरीफ मेला बाराबंकी, संकिस्सा फर्रुखाबाद, बिठूर आपका कानपुर में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है? कौन सा लोकगीत नहीं है? 13 ताल, कजरी, सोहर, चैता। इसका सही जवाब है 13 ताल नहीं है। ठीक, कजरी, सोहर, चैता उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां पर 13 मंजीरे बांध करके नृत्य करती हैं। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बहुत बार पूछा है। कजरी का संबंध मिर्जापुर के क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला ये मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश के चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिसका विषय प्रेम प्रकृत होली है। ठीक, इसका जो है मुख्य विषय है प्रेम प्रकृत और होली है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक, चरकुला है, कर्मा है, फगुआ है, पाई डंडा है। इसमें फगुआ नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में, यह नृत्य होली के आसपास में होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चारकुला यानी पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो ये चरकुला आपका कहाँ से है? ब्रज क्षेत्र से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कर्मा की बात किया जाए तो कर्मा नृत्य आपका ये मिर्जापुर से है। ठीक, कर्मा नृत्य ये मिर्जापुर व सोनभद्र, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक, खरवार आदिवासी द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरवार आदिवासी द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक है। पाई डंडा मोनिया नृत्य की बात किया जाए तो बुंदेलखंड में अहिर समाज का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाई डंडा, डंडा से डांडिया याद कर लीजिए। और ये कहाँ है? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में अहिर समाज का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठीक, तो अब इसमें आपको बताना है, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक, कौन सा है? दोनों सही है। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह सुगम, आकर्षक और नृत्य कला है। वृंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? पूछ रहा है। सिग्मो है, घोड़े है, मोडनी है या जैता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैता हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जैता हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए, अब यहाँ पे दिया है जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। यानी सिग्मो, घोड़े और मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये नचना कुठार का मंदिर, तिगवा
का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसका सही हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा या बेतरवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? बाकी सब मध्य प्रदेश के हैं। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अब दिया है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड। तो आइए इसका देर न करते हुए व्याख्या देख लेते हैं क्या है व्याख्या, इसमें क्या है। ठीक, तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड में है, ठीक, से संबंधित है। और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव का छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला, बावरो बाबा का मेला, फुलडोल मेला या बटेश्वर मेला। इसका सही जवाब हो जाएगा नौचंदी मेला। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूपी आरओ में 2021 में पूछा हुआ है। तो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारा के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फुलडोल का मेला ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। तो देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब दिया हुआ है कानपुर, ठीक, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव के मंदिर के संदर्भ में एक कथन दिया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ईंट से निर्मित है। पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर ईंट द्वारा निर्मित है। तो देर न करते हुए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में आपका दिया हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक। गुप्त काल के दौरान 5वीं-6वीं सदी में के मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार, ठीक, मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं यानी गणेश, आदिवरा, दुर्गा, नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों की विविध आख्यानों से सजाया गया है। तो ये इससे संबंधित तथ्य है। तो बस ये पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? तो कानपुर से संबंधित है। कहाँ से है? कानपुर से है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है और इसका जो है मतलब लोकगीत और गायन के अवसर, मतलब कब कौन गाया जाता है। तो इसका देखिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसको मिलान करते हैं, ठीक। तो चैता आपका मौसमी गीत है, ठीक, अभी ऊपर बताया है। चैता आपका मौसमी गीत है और कजरी आपका जो है ये विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया की बात किया जाए तो ये आपका किससे संबंधित है? ये ब्रज का लोकगीत है रसिया। और सोहर की बात किया जाए तो ये संस्कार जैसे जन्म वगैरह पे ये किया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक। ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चैता मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, सोहर आपका संस्कार गीत है, ठीक। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक।
निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषा में असहज होते हैं। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये सही है परंतु आर गलत है, यानी ये तो सही है, उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है लेकिन असहज नहीं महसूस करते हैं। तो आगे आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें जो है इसकी व्याख्या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, आप जान जाएंगे, इसमें समय नहीं वेस्ट करते। नेक्स्ट है, ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ठीक, ताज महोत्सव का उद्घाटन। ठीक, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है और सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़े और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। इसका सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक, ये आपका सभी सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। व्याख्या में देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में स्थित है और आगरे में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन होता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश पे ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया गया है। ठीक, तो ये आपका इसका व्याख्या हो गया और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? आपका है उनका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उनका प्रकाशन, उनका अभिलेखीकरण, उनका बिक्री। तो आपका उनका बिक्री नहीं हो सकता है, जो भी ऐतिहासिक हैं उनका नहीं हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की पुष्टि 1957 के संस्कृत विभाग की मदद से की गई थी। ठीक, और इसमें क्या है, संस्कृत विभाग के संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष के स्तर पर संस्कृत निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो बहुत इसमें ये खास नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कौन सुमेलित नहीं है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी और चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर नहीं हो करके जौनपुर है। जौनपुर है, कहाँ पे है? जौनपुर है। अब आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, अब यहाँ पे दिया है चौरसिया नृत्य आपका जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ तथा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पे आयोजित होता है? ठीक, महाकुंभ मेला आपका आयोजन 12 वर्ष पे होता है। अगर कुंभ पूछे, कुंभ जो है तो ये कब होता है? ये आपका 6 वर्ष पे होता है। देखिए नाम इसका बदल दिया गया है, जो 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता था उसको कुंभ कह दिया गया है और ये 6 वर्ष पे लगता है। लेकिन महाकुंभ की बात किया जाए तो 12 वर्ष। ठीक, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, ये इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करके इसमें प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का अंतराल एवं अर्धकुंभ भी है। ठीक, देखिए यहाँ पे सीधा बात है कि कुंभ आपका जो है अब जो है अर्धकुंभ को कुंभ कर दिया गया है और जो कुंभ होता था उसको महाकुंभ कर दिया गया है। ठीक, हाल ही में ये आयोजन किया गया है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या में हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पे, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो ये आपका 31 दिन होता है। ठीक, रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जिले के एक तहसील है। रामलीला रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन लीलाओं का मंचन किया जाता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन ये प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किशन महाराज।
किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। याद रखिए, ये आपका किशन महाराज क्या है, तबला वादक हैं। और जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि ये जो है कथक कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन नामों को जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब दिया है हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा गायकी, मुबारक अली खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीराम श्रीवास्तव ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। ठीक, रसिया या रास नृत्य आप ऊपर बताए हैं। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा जो है प्रचलित है। ठीक, मिर्जापुर में। मुबारक अली गायकी से संबंधित है, अतः विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान किया गया। ठीक, तो ये इससे संबंधित तथ्य है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस शहर में हुआ है। ये बनारस में हुआ, बनारस घराने से संबंधित है ये। अब इसमें जो है इसको हम ऊपर बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मेहदी। ठीक, मेहदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने कौन कौन, बिंदादीन, उस्ताद दुल्ले खां और इलियास खां। ठीक, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध कथक ठीक नृत्य से है। उस्ताद दुल्ले खां ये ख्याल गायकी हैं और इलियास खां सितार वादक हैं। ठीक, सितार वादन से संबंधित है। मेहदी हसन गजल गायक हैं। ठीक, तो इसमें जो है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो ये आपके किराना घराने से हैं। ठीक, शास्त्रीय संगीत की गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बाद का घराना आपका किराना घराना है। याद रखिए, बाद का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाद का घराना पूछ सकता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। जबकि बनारस घराने से प्रमुख गायक की बात किया जाए तो राम सेवक मिश्र हैं, शिव नारायण मिश्र हैं, नागेंद्र भट्टाचार्य हैं, ये लोग हैं। लखनऊ घराना और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, लखनऊ घराना आपका ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके प्रमुख गायक भी पूछ सकता है। तो प्रमुख गायक देखिए कौन कौन है, आपका नसीर खां है, गुलाम हुसैन और गणपत राव हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब टाइम वेस्ट न करते हुए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका या अहम भूमिका निभाई है। तो ये अमीर खुसरो हैं, ये प्रसिद्ध हैं खड़ी बोली के लिए। आप जानते होंगे अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, अब जो है कासगंज हो गया है, ये पटियाली में हुआ है। ठीक है, मोमिनपुर। देखिए पटियाला आपका नहीं है, पटियाली है। याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पटियाला भी दे देता है। तो ये पटियाली है का नाम जो है, ये पटियाली के मोमिनपुर नामक स्थान पे सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था और ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान और इतिहासकार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे और तथ्य है कि खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे, इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि से दिया जाता है। दिल्ली के शासकों जैसे कैकूबाबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरव शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। 1225 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर
उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ के प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत अकादमी की स्थापना जो है बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में, ठीक, स्थापित करने का निर्णय लिया। और एक चीज़ और है, 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष में की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का ये याद रखिए कि संगीत अकादमी जो है, अब देखिए इनको ये बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, NCZCC चैती और कजरी का केंद्र आयोजन किस शहर में करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है उस टाइम का, ये इसका आपका वाराणसी में करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ये हम अगली वीडियो, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।